धम्मपद के सूत्र 30 तक हम पहुंच चुके थे। हमने 30 सूत्रों पर अब तक बात की है। आज धम्मपद के सूत्र 31 में श्रावस्ती के जेतवन में एक भिक्षु को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं, वह भिक्षु जिसे अप्रमाद में आनंद आता है, जो प्रमाद से घबराता है, वह अग्नि की भांति छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाकर आगे बढ़ता है। भिक्षु जिसे अप्रमाद में आनंद आता है, यह हम जैसे लोगों से बिल्कुल ही अलग बात है। अप्रमाद में आनंद और प्रमाद से जो घबराता है। अपनी जिंदगी पर अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि हमें अप्रमाद में आनंद नहीं आता। हमें अप्रमाद का पता ही नहीं है। हम तो अपनी जिंदगी को सोए सोए खोए खोए बिता रहे हैं। कितनी अजीब सी बात नहीं लगती कि एक व्यक्ति बहुत छोटी छोटी गलतियां करता है, बिल्कुल ही सोया हुआ। चूल्हे में कुछ रखा हुआ है, आदमी वहीं आसपास में है और चूल्हे में रखी वस्तु जल जाती है। मेरे पास तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी कैसी है, मैं सामने ही खड़ा रहता हूं और चूल्हे में मैंने दूध रखा हुआ है, वो दूध मेरे सामने ही उबाला जाता है। आदमी दूध को देख रहा है और दूध उबाला जाता है। वो कहता है ये रोज होता है और रोज मुझे डांट पड़ती है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? और कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बस में या मेट्रो में अपने ऑफिस को जा रहा होता हूं या ऑफिस से आ रहा होता हूं, मेरा स्टेशन निकल जाता है और एक दो स्टेशन जाने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, आगे निकल जाने के बाद मुझे होश आता है, अरे मैंने तो वहां उतरना था, मैं तो आगे आ गया और मैं जगा हुआ हूं। मैं ऑफिस आ जाता हूं, मेरा मोबाइल अक्सर ही घर में छूट जाता है और फिर मैं मोबाइल से जो भी जरूरी काम मुझे करने होते हैं मैं वह नहीं कर पाता और घर में भी रोज कलह कलेश होता है। मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? अब इसका उत्तर मैं उनको क्या दूं? अगर उनसे यह कहा जाए कि तुम सोए सोए मरे मरे सी जिंदगी जी रहे हो, तो उनको इस बात पर जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो आंख खोलकर ऑफिस के सब काम करके आता हूं, न जाने कितने लोगों से सुबह से शाम तक मैं डील करता हूं और मेरा जीवन सोया सोया है। लेकिन किस तरह का जीवन हम यह जी रहे हैं, इस बात पर मैं कभी गहरे में विचार नहीं कर पाता। इतनी हड़बड़ी क्यों है जीवन में?
इतना गहरा प्रमाद क्यों है जीवन में? क्योंकि मैंने कभी ध्यान किया नहीं। मुझे कभी ध्यान की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। मुझे कभी यह पता ही नहीं चला कि ध्यान होता क्या है, ध्यान की आवश्यकता क्या है। हालांकि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं व्रत भी रखता हूँ, मैं नियम संयम पर चलने की कोशिश भी करता हूँ, आध्यात्म की बातें करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं होती, मेरा जीवन नहीं बदलता। क्योंकि मैंने कभी इस जीवन के दुख को और जीवन की बहुमूल्यता को सीरियस नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे सब कुछ उपलब्ध होता जा रहा है और मैं उसका इस्तेमाल करते जा रहा हूं, और मैं यही सोचता हूं कि जीवन सबका ऐसा ही चल रहा होगा, यही जीवन है। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे एक मित्र पूछते थे कि बुद्ध तो बहुत बीमार हुए, वो बुद्ध थे, उनका तो मन पर नियंत्रण था और मन से शरीर चलता है, तो फिर बुद्ध बीमार क्यों हुए? बुद्ध को तो बीमार होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका मन तो बिल्कुल ही स्थिर था। उन्होंने तो इंद्रियों को जीत लिया था, उन्होंने तो मन को जीत लिया था, फिर वो इतने बीमार क्यों पड़े? और वहीं बुद्ध के साथ ही एक भिक्षु भी है जो कभी बीमार नहीं पड़ा, और बुद्ध ने कहा भी कि ये भिक्षु कभी बीमार नहीं पड़ता, इसका स्वास्थ्य अच्छा है। अब क्या कहेंगे? बुद्ध को हम कैसे समझेंगे? लेकिन हमारा तर्क इसी तरह का होता है। हम अभी यह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रमाद और अप्रमाद का जीवन, दोनों में अंतर क्या है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते थे कि एक आदमी अस्वस्थ है, उसको अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसकी समझ में नहीं आएगी। एक अंधे व्यक्ति को अगर सूरज की बात कही जाए, प्रकाश की बात कही जाए, तो उसके भी समझ में नहीं आएगी। बेहतर यही है कि अंधे को आंख का इलाज किया जाए, अंधे की आंख का इलाज किया जाए, उसे बजाय इसके कि उसको प्रकाश की बातें की जाए, प्रकाश के बारे में समझाया जाए, प्रकाश के बारे में गुणगान किया जाए, यह बात बिल्कुल ही व्यर्थ है। इससे ज्यादा जरूरी है उसकी आंखों का इलाज किया जाए। आंखों का इलाज हो जाएगा तो फिर उसे यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। अगर कोई अस्वस्थ है तो बेहतर यही है कि उसके अस्वस्थ होने का इलाज किया जाए, उसकी बीमारी का इलाज किया जाए, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा, खुद ही जान लेगा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। इसी तरह अगर कोई प्रमादी है तो बेहतर यही है कि उसे अपने प्रमाद से बाहर निकलने का प्रबंध करना चाहिए।
बजाय इसके कि उसे अप्रमाद के आनंद के बारे में बताया जाए। और अप्रमाद का आनंद किसे पता चलेगा? एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक द्वेष में है, क्रोध में है, जो घर में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, अगर हम उस व्यक्ति को यह कहें कि घर की शांति में कितना आनंद है, प्रेम प्यार से जो अपने परिवार के लोग हैं उनसे प्रेम के संबंध, उनसे प्रेम और प्यार के साथ रह लेने से कितना आनंद घटित हो सकता है। यह बात उसको समझ में नहीं आएगी। वह तो यार दोस्त को बाहर खोजता है। हम सबकी गति यही है। आपने कभी ध्यान दिया, आप अपने बच्चे को कितने लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, स्कूल भेजते हैं, और जब उसे यार दोस्त मिलते हैं स्कूल में या घर से बाहर, तो वो उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। इस घर में उसको स्वतंत्रता मालूम नहीं होती। उसे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है, उसे प्यार भी दिया जा रहा है। माँ बाप जितना बन पड़ता है सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए। उसके बावजूद भी वह प्यार खोजता है बाहर। क्यों? क्योंकि हमारे प्यार में आसक्ति है, क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। सभी करते हैं और करना भी चाहिए। एक हद तक नियंत्रण जरूरी भी है, लेकिन मन को नियंत्रण स्वीकार नहीं, मन को परतंत्रता स्वीकार नहीं, मन को कंट्रोल स्वीकार नहीं। इसलिए वो बाहर जाता है। और बाहर जब उसे उसकी तरह का कोई मिलता है तो वो उससे संबंध बनाने लगता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि वहां कोई उसकी सुन रहा है, क्योंकि वहां वो अपने मनमर्जी की कर रहा है। ऐसे वह घर से धीरे धीरे बाहर होता चला जाता है, बाहर खोज रहा है प्यार, और घर में उसे सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वह उसको प्यार नहीं मानता, क्योंकि उस प्यार में आसक्ति है, क्योंकि उस प्यार में कहीं ना कहीं बंधन है, और है ही। इसलिए श्रावस्ती के जेतवन में एक भिक्षु को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जिससे अप्रमाद में आनंद आता है। अप्रमाद का अर्थ है होश। और बहुत छोटी छोटी बातों में अगर होश सध जाए तो मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता, दुख उसको घेर नहीं पाता, वो दुख से बच जाता है। और बहुत छोटी छोटी बातों से दुख मिलता है। बुद्ध ने समझाने में कोई कमी नहीं की, हर तरह से समझाया, अपने जीवन से समझाया, अपने उदाहरणों से समझाया, अपनी घटनाओं से समझाया, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता। कितनी छोटी सी बात में हम दुख इकट्ठा करते हैं, मारपीट झगड़ा करते हैं,
उस बात को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने चलते चलते कुछ कह दिया, हम उस व्यक्ति की मानसिक दशा को जाने बगैर उलझने लगते हैं और झगड़ा खड़ा हो जाता है। और यह झगड़ा कितने बड़े दुख का कारण बन जाता है। इससे मानसिक स्थिति कितनी बदल जाती है, शारीरिक स्थिति कितनी बदल जाती है, और यह मानसिक और शारीरिक स्थिति फिर किस तरह से हमें ऐसे ही घेर लेती है जैसे पानी जब मैदानी भाग पर आता है तो धीरे धीरे चारों तरफ से उस मैदान को घेर लेता है। पानी को कभी बहते हुए देखा है? वह स्वतंत्र है, वह परतंत्रता बर्दाश्त नहीं करता। जहां भी अवरोध आता है वह और जोर लगाता है और उस अवरोध को तोड़ देता है। इसी तरह से दुख बढ़ता जाता है। बात बहुत मामूली सी है, किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट कर दिया, किसी व्यक्ति ने गाली दे दी, हम उसकी मानसिक दशा को नहीं देखते, उसके दुख दर्द को नहीं देखते कि वो कितनी मानसिक पीड़ा में है। वो कह सकता है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, तो वो कह सकता है। लेकिन हम दलील देते हैं कि ऐसी ये क्या बात हुई, क्या अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो कुछ भी कहेगा? हाँ, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है तो यह ऐसा कह सकता है। उसको इग्नोर करो, उसको नजरअंदाज करो। वो जो भी कह रहा है हम उसको स्वीकार करें या न करें यह तो हमारे हाथ में है। वो कह सकता है, वो स्वतंत्र है कहने के लिए। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में झगड़ा खड़ा कर देते हैं। घर में कितनी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। कोई कहेगा तुमने घर में सफाई नहीं की, कोई कहेगा कि तुमने मेरी जगह को इस्तेमाल कर दिया, कोई कहेगा कि तुम्हें सोने का पता नहीं, कोई कहेगा तुम्हें खाने का पता नहीं, कोई कहेगा तुम्हें उठने बैठने का पता नहीं, कोई कहेगा कि तुम ब्रश इस तरह से करते हो, कोई कहेगा तुम नहाते इस तरह से हो। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को देख रहा है और वह कार्यकलाप जो उसको पसंद नहीं है वो उस पर टीका टिप्पणी करता है। घर में कलह कलेश हो जाती है। प्रमाद अगर जीवन में हो तो फिर मनुष्य को दुख मिलना अवश्यंभावी है, और वह दुख से वह बच सकता था। वो बहुत छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी बातों के दुख है, और वो दुख इतने बड़े हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो उसकी प्रकृति हो जाती है, वो उसकी आदत हो जाती है। अब वो जीवन में कुछ भी कर ले, वो जीवन में कितना ही बड़ा बन जाए, वो जीवन में जितना मर्जी इज्जत और शोहरत हासिल कर ले, लेकिन उसकी वो छोटी छोटी आदतें उसको दुख देती रहेंगी। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब वो दुख का पुलंदा बन जाता है। दुख उसे चारों तरफ से ऐसे ही घेर लेता है जैसे पानी मैदान में जब घुसता है तो चारों तरफ से मैदान को भर देता है। कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह व्यक्ति इतने गहरे प्रमाद में है कि वो समझ ही नहीं पाता, और अप्रमाद के आनंद को वो नहीं समझ पा रहा है। अप्रमाद का आनंद बेवजह होता है और बहुत छोटी छोटी बातों को से मिलता है। अगर होश हो जीवन में, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हो अगर, तो आनंद से भर जाता है।
पेड़ के नीचे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि वो होश में है तो उसे झिंगुर की आवाजें आनंद दे रही है, उसे मैना की आवाज, कोयल की आवाज आनंद दे रही है, उसे बहती हुई हवा जो उसके बालों को हिला रही है, जो उसके नाक और गाल में लग रही है, वो उससे आनंदित हो जाता है। वो पेड़ की हिलती हुई डालियों को देखकर आनंदित होता है, किसी फूल को देखकर आनंदित होता है। दूर गगन में अनंत में उसकी आंख उठती है, वो आनंदित हो जाता है नीले आसमान को देखकर, क्योंकि होश से भरा है। होश में प्रकृति दिखाई देती है, होश में अपना एक एक कृत्य दिखाई देता है, एक एक सोच दिखाई देती है, एक एक स्टेप दिखाई देता है। होश में अपने मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुनाई देता है। लेकिन अगर बेहोशी हो जीवन में तो फिर कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता। फिर वो क्या बोल जाता है मुंह से उसको खुद भी पता नहीं चलता, वो क्या लिख जाता है उसको खुद भी पता नहीं चलता। अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर अगर विचार करेंगे तो पता लगेगा, तो फिर समझ में आएगी कि कितनी छोटी बात से मैंने दुख इकट्ठा किया हुआ है। अपने दुखों को देखें, जिन दुखों के कारण आज इतनी भयानक स्थिति हो गई है, जिन बातों के कारण, जो बातें नगण्य थी, जिन बातों को टाला जा सकता था, जिन बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता था, जिन बातों को बिल्कुल ही गौर नहीं किया जाना चाहिए था, उन बातों को गौर किया गया, उन बातों पर ध्यान दिया गया और आज वो बातें नासुर बन चुकी है। पूरे जीवन को घेर लिया है उन बातों ने और जीवन नरक बन गया है। रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर, तारीख ब तारीख लगती चली जाती है। वकीलों के ऑफिस में जा जाकर पांव के तलवे घिस जाते। कैसा जीवन हम जी रहे हैं। एक व्यक्ति से हमने सपने देखे थे पूरी जिंदगी साथ रहने के, और उससे इतना विरोध, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा कि जीवन नरक बन जाता है। और वह व्यक्ति चला जाता है जीवन से, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है, या वह जगह खाली रह जाती है, उसके बावजूद भी वह जख्म नहीं भरता। और इतनी बुरी तरह से घेर लेता है जीवन को, एक आदत में डाल देता है, एक जीवन जीने का तरीका बन जाता है जिसमें इरिटेशन है, जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें बहसबाजी है, जिसमें अशांति है, जिसमें हर किसी से बैरभाव, जिसमें हर किसी पर शक। यह जीवन हमने क्यों बनाया ऐसा? यह बदल सकता था, लेकिन हमने इतनी बेहोशी में जिया और इतनी जल्दबाजी में जिया। अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पर जीवन नहीं चलता, क्योंकि जीवन तो दूसरे से जुड़ा हुआ है। बचपन में माँ बाप से जीवन जुड़ा हुआ है, वो पाल पोष कर बड़ा करते हैं, फीड करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है, समाज से जुड़ता है। यार दोस्त, सगे संबंधी सब एक दूसरा
एक दूसरे के जीवन का हिस्सा होते हैं। जहां कामकाज चलता है, कामकाज पर जाना होता है, वहां भी जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम यह कह सकें कि हमारा जीवन बिल्कुल ही स्वतंत्र है और दूसरे पर निर्भर नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा हो अगर, तो बहुत ही शालीनता से, बहुत ही नीतिगत तरीके से, अनुशासन में रहकर जीवन जिया जा सकता है। लेकिन जहां बेहोशी हो, जहां मैं भाव हो, जहां अहंकार सर उठाता हो, वहां हम कैसे ऐसा जीवन जिएंगे जो हमारा अपना होगा। अप्रमाद में आनंद है, लेकिन अप्रमाद को साधने के लिए ध्यान का सहारा लेना होगा। अप्रमाद को साधने के लिए बुद्ध के, सद्गुरु के, किसी सत्पुरुष के उपदेशों पर अपने जीवन को ढालना होगा। और कैसे ढालेंगे? इतना दृढ़ संकल्प चाहिए। श्रावस्ती के जैतून में किसी भिक्षु को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी बंधनों को जला डालता है। अग्नि की भांति जैसे छोटे बड़े सभी बंधन अग्नि जला देती है। जब अग्नि के सामने कोई भी बंधन आता है, कोई भी बाधा आती है, अग्नि उसको जलाकर आगे बढ़ती है। यह धम्मपद का सूत्र 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, क्योंकि साधक के जीवन में बाधाएं आती हैं। निरंतर बाधाओं से वह जूझता है। रोज उसके जीवन में उसकी आदतें उसके आगे आ जाती हैं। उसके अनुशासन पर आलस सेंध मारता है। उसके नियम संयम पर उसका अहंकार फन उठाता है। वह कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही शांत और सहज जीवन जी रहा हो। एक साधक को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है अपने मन से, अपनी आदतों से, इंद्रियों से। ऐसे ही हुआ एक भिक्षु जो बुद्ध से दीक्षा लेने के बाद ध्यान लगाने के लिए वन में चला गया। वह अपनी ध्यान साधना के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध था। लेकिन मन कहां लगने देता है ध्यान? मन तो अपना सारा खेल खेलता है। मन खेल खेलने लगा, ध्यान में बाधा आने लगी। वह रोज अपनी ध्यान साधना का, उसकी प्रगति का अवलोकन करता। रोज यह सोचता कि वह जो सोचता था कि ध्यान इतना आसान है, ध्यान आसान नहीं, ध्यान में उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही, उसको कुछ भी मिल नहीं रहा।
वो वक्त आते आते इतना खिन्न और इतना दुखी हो गया, इतना निराश हो गया अपनी ध्यान साधना से, कि उसे लगा कि उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए और बुद्ध के पास जाकर अपनी बाधाओं को, अपने प्रश्नों के उत्तर लेने चाहिए, अपनी बाधाओं का निराकरण करना चाहिए। एक दिन वह तैयार हुआ और भगवान से मिलने के लिए बिहार की तरफ चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसने देखा कि एक जगह आग लग गई और वो आग धधकती हुई आगे बढ़ रही। उसने सोचा कि वो दूसरी तरफ से जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन देखा कि आग तो चारों तरफ से उसे घेर चुकी है। वह एक पहाड़ी पर चढ़ गया, भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से वह उस आग का नजारा देखने लगा। उसे दिखाई दिया कि आग के आगे जब भी कोई बंधन आता है तो आग उसको जलाकर आगे बढ़ जाती है। वो देखते रहा, चारों तरफ उसने नजर डाली, आग के आगे जहां जहां भी कोई बंधन आया, कोई व्यवधान आया, कोई रुकावट आई, आग उन सभी को जलाकर आगे बढ़ गई। छोटे बंधन हो, छोटी रुकावटें हो, बड़ी रुकावटें हो, आग ने हार नहीं मानी। आग तो आगे बढ़ती रही, सबको भस्म करते हुए। तब उसे एक अंतर्दृष्टि मिली कि जिस प्रकार आग सब कुछ भस्म कर रही है, मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म करते हुए आगे बढ़ रही है, चाहे वो बाधा छोटी हो, चाहे वो बाधा बड़ी हो। इसी तरह से जीवन के सभी आश्रमों को, मैलों को जलाकर आगे बढ़ना होगा, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो दीर्घ हों, गंभीर हों, हल्के हों। उन सभी को जलाकर, उन सभी आश्रमों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। और फिर चलते चलते वो भिक्षु बुद्ध के विहार में पहुंच गया और भगवान से उसने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे, रुकावटों का कारण पूछा। तब बुद्ध ने कहा कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, इस पर चलते रहो। प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के आश्रमों को मार्ग दृष्टि की ज्वाला में जला सकता है। आलस को त्यागना होगा, उत्साह से साधना को करना होगा। आलस्य में भय देने वाला भिक्षु जीवन में आने वाले सूक्ष्म और स्थूल सभी विघ्नों को नष्ट करता हुआ जलती हुई अग्नि के समान विचरण करता है। और जो भिक्षु अप्रमाद में है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वो आग की भांति छोटे मोटे सभी बंधनों को जलाते हुए जाता है। अपमाद रतो भिक्षु पमादे भय दस्सिवा सन्नो जनंग अणुथूलंग डहंग अग्गी व गच्छति। अपमाद रतो भिक्षु पमादे भय दस्सिवा, प्रमाद से भय खाता है, प्रमाद से भय। और हमारा जीवन कैसा है? हमें प्रमाद से कोई भय नहीं।
प्रमाद अगर जीवन में आता भी है, कभी किसी से कोई कहा सुनी होती है, कभी किसी ने कोई बात कह दी जो नहीं जमी, कभी किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो सही नहीं था, जो हमारे खिलाफ था, जो बात झूठी थी, लेकिन हम प्रमादवश उस पर बरस जाते, अपने को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। भय नहीं खाते कि हम प्रमाद में, प्रमाद से भय खाता है भिक्खु, क्योंकि प्रमाद नरक की तरफ ले जाता है और अप्रमाद मुक्ति के द्वार तक। लेकिन हमें प्रमाद से भय नहीं होता। हमें पता है कि इससे दुख होगा। किसको पता नहीं कि हम जो खा रहे हैं, कुछ ऐसा पी रहे हैं, कोई आदमी शराब पी रहा है, क्या उसे पता नहीं? कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, क्या उसे पता नहीं? लेकिन प्रमाद से भय नहीं। और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, बार में जाते हैं, रात भर पीते हैं, नाचते हैं, नशा करते, प्रमादवश जीवन चल रहा है। और क्या उन्हें पता नहीं? जानकर, क्योंकि प्रमाद से भय नहीं है, कोई डर नहीं। किसने नहीं पढ़ा कि सिगरेट की डिब्बी में लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखे के पाउच में लिखा हुआ है, खैनी के पाउच में लिखा हुआ है। कितना गहरा प्रमाद है, जरा सोचो। कितनी छोटी सी बात है यह। ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता। अरबों लोग हैं जो बिना किसी भी प्रकार के नशे से अपने जीवन को जी रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कि वो खैनी नहीं खाते या गुटखा नहीं खाते या वो शराब नहीं पीते तो उनके जीवन में कोई दुख है। और दुख होंगे, लेकिन इन चीजों को नहीं करने से, सेवन नहीं करने से उनको कोई दुख नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है कि वो बिल्कुल ही परतंत्र हो चुका है, गुलाम हो चुका है नशे का। इसी तरह से इंद्रियों के भी नशे होते हैं, इंद्रियों के भोगों के नशे। एक आदमी सेक्स में पागल है, एक आदमी गुस्से से पागल है, एक आदमी ईर्ष्या से पागल है, मोह से पागल है, लोभ से पागल है। यह भी नशे हैं। अगर इनको इस नशे से दूर कर दिया जाए तो यह बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। कितना अजीब सा जीवन है हमारा, क्योंकि प्रमाद से कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं चला कि मूल्यता क्या है इस जीवन की। अगर हमें जीवन की मूल्यता का पता हो, अगर हमें यह पता हो कि इसके परिणाम कितने भयावह हैं, हमने पहले अपने जीवन को ऐसे ही जिया जिसके परिणाम हम अब भुगत रहे, और अब जो हम कर रहे हैं इसके परिणाम कल हम भुगतेंगे।
एक व्यक्ति कल झगड़ा करके आया है और आज पुलिस उसके दरवाजे पर आ गई। तो कल उसने जो किया था उसका परिणाम आज मिल रहा है। और एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करके आया और उसके भी घर में कोई लेटर आया है कि उसे जिलाधिकारी के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। सोचो, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा जीते हैं, लेकिन अगर हमें प्रमाद से कोई डर नहीं तो फिर हमारा जीवन नरक ही बन जाने वाला है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं, अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दस्सिवा। प्रमाद से भय खाता है। कुछ भी गलत करने से पहले कोई भी सोच भी अगर इस तरह से आती है तो उसे डर लगने लगता है कि यह मैं क्या सोच रहा हूं या मैं क्या करने जा रहा हूं। इसके परिणाम तो ऐसे होने ही हैं। कौन नहीं जानता सिगरेट के परिणाम क्या होने वाले, कौन नहीं जानता शराब के क्या परिणाम होने वाले, कौन नहीं जानता व्यभिचार के क्या परिणाम होने वाले, लेकिन कोई भय नहीं। अपनी जिंदगी पर अगर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जीवन प्रमाद में बीत रहा है और हमें कोई भय नहीं है। हमने अपने जीवन को बहुत सीरियस नहीं लिया है अभी। और बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही भाग्यवान है हम कि मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि इसमें मनुष्य से भगवान तक की यात्रा हो सकती है और यहीं से मनुष्य से और भी नीचे गिर सकता है मनुष्य। हमें बुद्ध के उपदेशों को हृदयगम्य करना चाहिए और उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन ऊपर को उठेगा। नमो बुद्धाय।